आप कानपुर में भी थे, आज श्रावस्ती पहुंचे हैं। क्या इसका उद्देश्य है? क्या 2024 की रणनीति तो नहीं तैयार हो रही है? नहीं, हमें उनकी रणनीति नहीं है। हमारा इलेक्शन का हमारा कोई संबंध नहीं है। ये है कि लोग उससे रूबरू हो जाते हैं। जब बड़ी मीटिंग करेंगे, 20-30 हज़ार की मीटिंग होगी, तो उसमें तो लोग ने भाषण दिया और अपना चले गए गाड़ी में बैठे। छोटे उसमें ये होता है कि लोग उससे रूबरू मिल लेते हैं। ये हमारे प्रोग्राम पहले भी चलते थे, बीच में करीब 3-4 साल से बंद हुए, और इनसे एक अटैचमेंट बढ़ता है, एक रिलेशनशिप जो है आदमी से 1 to 1 हो जाते हैं। और अभी आने वाले टाइम पे फिर क्वेश्चन और वो चलेंगे, वे भी चलेंगे, वे प्रोग्राम फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे, और हम इसको छोटे स्तर पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल ग्राम और जो सहकारी समिति है उस पर हमारे प्रोग्राम चलेंगे। आने वाले टाइम पे जहाँ पे प्रोग्राम होगा उससे बाहर के कोई लोग नहीं होंगे। अगर गांव की मीटिंग है तो सिर्फ गांव के लोग होंगे, तहसील की मीटिंग है तो तहसील के लोग होंगे, बाहर से कोई भीड़ नहीं आएगी। तो इस तरह के छोटे प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा हानि किसान और गाँव के मजदूर को होगी। जिस तरह से सरकारों की पॉलिसी चल रही है, किसान की ज़मीन जाएगी, वो कैसे बचेगी? आज हम बीज अगर पूछने लगे किसी पे कि बीज, अपना बीज किसी के पास में, तो किसी के पास में अपना बीज नहीं है। बीज पे अधिकार कंपनी को हो गया, बिजली पे अधिकार, पानी पे अधिकार कंपनी का हो गया, सरकार का हो गया। किसान कैसे सर्वाइव करेगा? और सरकार ने कहा भी है कि हम 40% लोगों को खेती से हटाएंगे। वे कहाँ लेके जाएंगे? लेबर बनाएंगे उनको, उनकी ज़मीन छीन लेंगे। आप देख रहे होंगे सड़क के नज़दीक की जो भी ज़मीन थी वो किसान के हाथ से चली गई, वो कभी वापसी नहीं आएगी। ये तो भाई 50, 60, 70 साल से तो किसान के पास में आई ज़मीन। पहले जमींदारी था, जमींदार के पास में थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। मतलब किसान के पास और मजदूर के पास तो ज़मीन 50 साल भी नहीं रही। तो ये ज़मीन अब छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है। सरकार की, भारत सरकार की पॉलिसी है कि इस ज़मीन को हम 70% ज़मीन, जब देश आज़ादी का जश्न मनाएगा 100वां, उस तक ये ज़मीन उनके पास में चली जाएगी। ठीक है साहब, अभी आपने देखा होगा कि संसद में 141 सांसद, चाहे राज्यसभा के हों चाहे सांसद के हों, उनको निलंबित किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो तानाशाही का वो चला हुआ है ना देश में। भाई देश में तानाशाही का जो देखना हो हम, तो भारत में देखा जा सकता है। अगर संसद में अपनी आवाज़ कोई मेंबर पार्लियामेंट उठा रहा, अगर उसने ये कहा कि संसद में कैसे वे लोग घुसे, उस पर जवाब तलब करा, तो उनको बाहर निकाल दिया, उनको निलंबित कर दिया। बाहर क्या हाल होगा आम लोगों का? क्या देश में तानाशाही लागू होगी, राजशाही लागू होगा देश में? राजाओं की प्रथा देश में फिर शुरू हो रही है। ये देखने का, अगर पार्लियामेंट में देखना है तो वहाँ देख सको, और बाहर क्या हाल होगा वो सबको पता है। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने अभी मिमिक्री की थी उपराष्ट्रपति की, जिसको लेकर जाट किसान उस राष्ट्रपति के साथ है, उपराष्ट्रपति के साथ है। इस पर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति की मजाक बनाई है। क्या किसान और एक कौम को जो बदनाम करा जा रहा है, क्या वो ही रहेगी? क्या वो राष्ट्रपति आपके लिए थे? क्या वो देश के राष्ट्रपति नहीं है? उनको एक कौम को आगे करा जा रहा है जिससे वह कौम बदनाम हो, ये लोग लग जाए। कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा तो उनका झगड़ा दिखाते हैं। एक कौम के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। वो जाट की नहीं हुई, वो राष्ट्रपति की हुई है, उपराष्ट्रपति की हुई है। उपराष्ट्रपति सबका है। जो संविधान में राइट दिए गए उसमें क्या उसकी सजा है आप वो दो, उसमें जाति कहाँ से आ गई है? वो उपराष्ट्रपति भारत का है। किसी कौम को इस तरह से बदनाम करना, ये सब सरकार की चाल है। इस चक्रव्यूह में कोई ना फंसे। चीनी मिलें किसानों का भुगतान नहीं कर रही हैं, इस पर आपका क्या? हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। इस गन्ना किसान को भी सबसे पहले ट्रायल कर दो, इसको जोड़ दो। अगला हमारा जो टारगेट होगा, जो शुगर मिल वाला जो होगा गन्ना भुगतान का, हमारा होगा डिजिटल इंडिया।
कैंपेन प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है। एक सब्जी बेचने वाला भी, मूंगफली बेचने वाला भी पेटीएम ले रहा, वहीं रख रखा उसने, भाई तेरे पर नहीं है तो इसमें डाल दे। और किसान का आएगा भाई 14 दिन में गन्ना एक्ट के तहत, और लेकिन 6 महीने तक भी नहीं आता। आंदोलन हमारा ये है कि हमको डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, उससे इस किसानों को जोड़ दिया जाए। अभी आपने देखा होगा कि किसानों को नैनो यूरिया ज़बरदस्ती दी जा रही है, जबकि वो नहीं लेना चाह रहे हैं। इस पर आप क्या इसके सरकार से खिलाफ कोई बात- आंदोलन चलेगा, हमारा एक अभियान चलेगा, और हम जनवरी में जो हमारा इलाहाबाद में शिविर है, हम उसमें ही निर्णय लेंगे। नैनो यूरिया नहीं चाहिए भैया। ये एक बड़ी कंपनियों को कैसे प्रमोट करा जाएगा, ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप दूसरा दे दो, उसका भी 5 किलो उसमें भी कम कर दिया, आप दूसरा दे दो।